नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में तीसरा इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष यानी कि क्या? तो अवकाश। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इकाई की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य भी किया। अध्यापन के साथ आप समाज सेवा में भी विशेष योगदान आपने दिया। महिला जागृति में भी आपने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। कौन? तो कि डॉक्टर कोकिला पारेख जी। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, उनका शिक्षण, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों के लिए प्रेरणा, लड़की और महिलाओं के लिए गौरव और प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में इस इकाई में बताया गया है। तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, तो अंतरिक्ष यानी कि अवकाश। तो सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष की परी माना जाता है। तो आगे हम इकाई देखते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस नाम का जो यान है वह पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अहमदाबाद से जो हवाई जहाज आ रहा था उनमें से ऐसे समाचार आए थे कि जो अटलांटिस यान है जो अवकाश में गया हुआ था वह पृथ्वी पर आने वाला था, ऐसे न्यूज़ मिली। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। जो अटलांटिस यान आया हुआ था, जो आने वाला था, उसमें क्या था तो कि हमारे गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स आ रही थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। आप लोग हर एक पद पर देख सकते हैं कि कोई भी ऊंची ऊंची पोस्ट होगी। अब हमें महिलाएं ही आगे की पोस्ट पे देखने को मिलती है। वह उच्च से उच्च पद पर देखने को हमें मिलती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। आज की नारी कभी भी पीछे नहीं हट सकती। पहले के ज़माने में कैसा था कि नारियों को घर के अंदर बिठाया जाता था। जब छोटी थी तब पढ़ने नहीं भेजते थे, बड़ी हुई तो घर का काम काज वगैरह उसे बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर आज की नारी बाहर निकलकर अपने स्थान पर वह जा सकती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। पहले किसका नाम जुड़ा था? कल्पना चावला का नाम जुड़ा था। कल्पना चावला अंतरिक्ष पर गई, कई बार गई, लेकिन लास्ट बार वह जब कल्पना चावला अंतरिक्ष पर गई तो उसका यान क्रैश हो गया। उन्होंने कई खोजें की थी, लेकिन यान क्रैश हो जाने के कारण कई जो जानकारियाँ थी हमें प्राप्त नहीं हो सकी। तो कल्पना चावला के बाद किसकी बारी आती है? तो सुनीता विलियम्स की। तो सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है किसके बाद? तो कल्पना चावला के बाद। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष पर गई थी तो एक गणेश जी की छोटी मूर्ति ले गई थी और उनके पापा द्वारा जो लेटर लिखा गया था वो भी वह लेके गई थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला। अब हम देखते हैं कल्पना चावला के बारे में थोड़ी बात। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। आपको पूछे तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किसे मिला था? तो कल्पना चावला का। तो किस प्रांत की थी? तो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बनकर ही रह गई। यान क्रैश हो जाने के कारण कल्पना चावला एक स्वप्न ही बनकर रह गई। कल्पना के स्वप्न, कल्पना ने कई सारे स्वप्न देखे थे कि वो अनेक सारी खोजें
कर दिखाएगी। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्नों को, दिवा स्वप्न यानी कि जागृत अवस्था में जो स्वप्न देखा जाए उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। तो कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्न, खुद यानी कि सुनीता विलियम्स अपने खुद के दिवा स्वप्न को एक लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंच गई है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? सुनीता का नाम तो हमें लिखता है सुनीता विलियम्स, तो वह गुजराती कैसे? तो आगे देखते हैं, यह हमारे मन में प्रश्न उठता ही है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षण लिया, उच्च शिक्षा प्राप्त की। अहमदाबाद में ही उन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्होंने डॉक्टरी सेवा दी। 1960 में वह सदा के लिए अमेरिका चले गए। वो मैसाचुसेट्स के, अमेरिका गए, वहाँ पे वो मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य में कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला डॉक्टर, न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन के 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। और तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। आपको पूछा जाए कि सुनीता विलियम्स के माता पिता का नाम क्या, तो सुनीता विलियम्स के पिता का नाम है दीपक भाई पंड्या और उनकी माता का नाम है उसबाइन बोनी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता विलियम्स में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। उनके घर का वातावरण कैसा था? मुक्त था, इसलिए उनके अंदर साहस भरी प्रवृत्तियां ज़्यादा थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग यानी कि बर्फ के अंदर स्टिक चलाना, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वह भाग लेती थी। कोई भी खेल में उन्हें डर नहीं लगता था। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। जब वह 6 साल की थी तभी उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तभी से उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। तो सुनीता विलियम्स जी ने बचपन का संकल्प साकार कर दिया। अब सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो आगे की जो इकाई है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।